हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर वीके सर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो की स्टार्टिंग एक नए विचार के साथ करते हैं। अ क्रिएटिव मैन इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव, नॉट बाय द डिजायर टू बीट अदर्स। कहने का मतलब है, एक रचनात्मक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से प्रेरित होता है, न कि दूसरों को हराने की इच्छा से। जैसा कि दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते होंगे कि इन दिनों हमारा दो सेशन चल रहे हैं। एक तो लिटरेचर और दूसरा इंग्लिश ग्रामर। जो लोग लिटरेचर पढ़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं, और जो ग्रामर पढ़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा ग्रामर का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर दोस्तों इसकी पहचान की बात करें तो इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य अथवा घटना के जारी रहने का भाव प्रकट होता है, किंतु जो एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहता है। अर्थात कहें तो शुरू तो वो हुआ होता है पास्ट टाइम में, किंतु चल वो वर्तमान में भी रहा होता है। इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। एवं ऐसे वाक्यों के अंत में प्रायः रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस टेंस के बनाने के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हमको कोई सकारात्मक यानी अफर्मेटिव वाक्य बनाना होता है तो हम सब अफर्मेटिव वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट को हम सबसे पहले रखते हैं, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर उसका ऑब्जेक्ट हम रख देंगे, फिर सिंस और फॉर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और जो भी उसका टाइम होगा, जो निश्चित या अनिश्चित हो सकता है, उसको लिख देंगे। ये निश्चित और अनिश्चित क्या होता है, जो कि हम आगे जानेंगे। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, फिर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे, किसी एक का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की में आईएनजी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट रख देंगे, और सिंस और फॉर का किसी एक का प्रयोग करके उसका टाइम पीरियड लिख देंगे। अब बात करें इसके इंट्रोगेटिव के, तो इंट्रोगेटिव मुख्यतया दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है WH वर्ड इंट्रोगेटिव, एक तो साधारण इसी को हम सिंपल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगर हम सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम इसमें हैज हैव यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख देते हैं। इसको इन्वर्टेड फॉर्म भी कहते हैं, कि इसको हम बाहर रखकर उसका सब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके उसका ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, और प्लस हम सिंस और फॉर में से किसी एक का प्रयोग करके जो भी उसका टाइम होता है वो लिख देते हैं। अगर इसी तरह WH वर्ड की बात करें तो हालांकि हम WH वर्ड्स की स्टार्टिंग से बात करते आए हैं, और जो लोग पीछे से जुड़े हैं वो उनको सबको पता होगा कि WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जो WH वर्ड्स होते हैं उनको हम सबसे पहले रखते हैं, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, प्लस उसके सब्जेक्ट को रखते हैं, और प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर्म में से एक का हम प्रयोग करेंगे, फिर उसका टाइम लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दोस्तों, अगर हम नेगेटिव इसका बनाएं, चाहे फिर वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो, फिर चाहे WH वर्ड टाइप से इंट्रोगेटिव हो, दोनों या फिर नेगेटिव ही क्यों ना हो, दोनों में हम बीन से पहले ही नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम बात इसके बेसिक स्ट्रक्चर की किए हैं, अब हम बात करेंगे इसके बेसिक रूल्स की। इसका कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे इसमें हैव बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, और हैव बीन का प्रयोग फर्स्ट पर्सन एवं सेकंड पर्सन के साथ साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। पर्सन और नंबर
क्या होते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर चुके हैं कि पर्सन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और एवं प्लूरल नंबर, जिनको हम ग्रामर की भाषा में सिंगुलर सब्जेक्ट एवं प्लूरल सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है वो जा कर के पिछली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की देख सकते हैं। अगर हम बात सिंस और फॉर के उसके प्रयोग की करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग समय यानी टाइम के भाव में किया जाता है। जैसे फॉर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कार्य अथवा घटना की अवधि को दर्शाता है जो निश्चित नहीं होता है, यानी फॉर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जो समयावधि निश्चित नहीं होता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 15 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर सम टाइम। जैसे कि आप कौन से 2 घंटे, कौन से 15 दिन, कौन से 10 दिन, भाई इसके बारे में कुछ हमको जानकारी नहीं होती है। ये एक अनिश्चित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अनिश्चित टाइम अवधि काल के लिए यूज करे जाते हैं। इनको इसलिए हम इनके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, जबकि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के को दर्शाता है। जैसे सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस जनवरी यानी जनवरी से, सिंस 1995 से, सिंस लास्ट नाइट यानी पिछली रात से। या फिर इसके अलावा कुछ त्यौहार वगैरह, फेस्टिवल वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। इत्यादि शब्द के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर हमको अनिश्चित अवधि या समय का ज्ञान देता है, जबकि सिंस निश्चित समय के बारे में बताता है। अब बात करते हैं रूल्स अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। जैसा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस का पीछे हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं। इस स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों होता है प्रारूप, जिसके आधार पर हम एक सुव्यवस्थित ढंग से लिख अथवा बोल सकते हैं। यानी सुव्यवस्थित ढंग से हम किसी चीज को किसी भी वाक्य को बोल अथवा लिख सकते हैं। जैसा कि हम स्ट्रक्चर पीछे देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है में से किसी एक का प्रयोग करना है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक का प्रयोग, और फिर जो भी टाइम होगा वो लिख देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा वाक्य है 2 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। जैसा कि डेफिनेशन में हम देखे हैं कि हो रही है, रहा रही का भाव हमको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हम इसमें क्या है, टाइम को भी देखेंगे। जैसे 2 घंटा क्या है, ये टाइम हुआ जाके, और रहा रही जब आया तो यानी समय के साथ रहा और रही आ रहा है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर हमको इसको बनाना होगा तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट। इट हमको एक आभासी कर्ता के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो इट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। इट हैज बीन रेनिंग हेवली फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग हेवली फॉर 2 आवर्स। 2 दिनों से सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। ऑल पीपल हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव आया। तो ऑल पीपल हैव बीन
रिज्यूसिंग फॉर 2 days, यानी 2 दिनों से सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। रिज्यूसिंग मतलब होता है खुशियां मनाना। वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। He has been waiting for 2 hours. 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप चल रहा है। The World Cup has been going on since 5th October. तो इसमें हमको एक चीज देखने को मिला, जैसे कि 2 hours, वही 2 घंटे कौन से हैं ये हमको निश्चित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस की जगह पर फॉर का प्रयोग किए हैं। 2 days कौन से 2 दिन हैं नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। भाई अगर 2 days मतलब अगर संडे मंडे या कोई नाम आता तो हम समझ लेते कि ये निश्चित है, लेकिन ऐसे ही लिख दिया 2 days तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करें। इसी तरह ऊपर वाला जब फर्स्ट में देखे कि 2 hours, भाई अगर 2 बजे से 3 बजे से अगर इस तरह से कोई टाइम पीरियड होता तो हम उसके साथ सिंस का प्रयोग करते, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग किए हैं। इसी तरह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। भाई कौन से 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, कौन से हैं 2 घंटे वो, इसके बारे में हमको ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए हम फॉर का प्रयोग किए। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से चल रहा है, ये हमको पता हो गया कि 5 अक्टूबर क्या है, ये एक डेट है और डेट एक निश्चित है कि 5 अक्टूबर से चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस फॉर की जगह पर सिंस का प्रयोग किए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जबकि सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, यानी थर्ड पर्सन है। तो ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज बीन स्टडीइंग, क्योंकि स्टडी हमारी क्या है, मेन वर्ब है, इसलिए इसके साथ आईएनजी आई। फॉर 2 hours, फॉर यहाँ पर हम इसलिए प्रयोग किए, जैसा कि हम पीछे बताए हैं कि ये अनिश्चित समय है, कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए हम फॉर का प्रयोग किए। तो यानी हम समझ गए होंगे कि ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। वह 2 दिनों से सो रहा है, वह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ही हैज बीन स्लीपिंग, स्लीप माने होता है सोना, और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, क्योंकि हमको कौन से दिन है ज्ञात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग किए। सीता सोमवार से उसका इंतजार कर रही है। सीता कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सीता हैज बीन वेटिंग, वेट हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ हमको क्या लगाना, आईएनजी लगाना। तो सीता हैज बीन वेटिंग फॉर हिम, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है, ना कि टाइम पीरियड के लिए किया गया है, इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉर हिम यानी उसके लिए इंतजार कर रही है, यानी सीता हैज बीन वेटिंग फॉर हिम यानी उसका इंतजार कर रही है। कब से कर रही है, सिंस मंडे से। तो हम यहाँ पर जो ये सिंस आया है, तो ये सिंस समय के लिए आया है, और जो ये फॉर आया है ये एक प्रीपोजिशन है जो बताता है कि सीता और उसके में कैसा व्यवहार है, मतलब उसका इंतजार करना, उसके बारे में बताता है। वो किसके लिए इंतजार कर रही, उसके लिए इंतजार कर रही। तो उम्मीद है कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन के लिए रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर जो सिंस आया है ये टाइम पीरियड के लिए आया है। यानी मंडे, मंडे क्या है, ये निश्चित समय है, निश्चित टाइम, निश्चित डे है, तो इसलिए हम सिंस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। वह 2 माह से राम के साथ रहता है या रह रहा है। He has been living with Ram for 2 months.
यानी कौन से 2 महीने से रह रहा है ये हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया और वह इसका सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करके मेन वर्ब यानी लिव है, लिव में हम आईएनजी लगाना है तो लिविंग हो गया, विद फॉर 2 months। उम्मीद है कि यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। जैसे यहाँ पर विद क्या है, ये एक प्रीपोजिशन के रूप में आया है, इसी तरह यहाँ पर फॉर भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। हम समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। वे 2 बजे से खेल रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? वे को इंग्लिश में हम दे कहते हैं, तो दे एक हमारा क्या है? प्लूरल पर्सन है। तो प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो दे हैव बीन प्लेइंग, प्ले क्या है? इसकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ हमको क्या प्रयोग करना है? आईएनजी प्रयोग करना है, तो प्लेइंग हो गया। सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 o'clock, जो 2 ये छप गया है, यहाँ पर आप लोग डब्लू लगा लीजिएगा। यहाँ तो 2 यानी 2 बजे से, तो 2 बजे से कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग क्या किए? सिंस का प्रयोग किए, ना कि हम फॉर का प्रयोग किए, क्योंकि 2 बजे से यानी 2 एक निश्चित समय है, इसके लिए हमको सिंस का प्रयोग करना होता है। अगला एग्जाम्पल है, रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है, तो रमेश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रमेश हैज बीन लिव, जैसा कि हमें अभी पीछे आया था, तो ये एक मेन वर्ब है, इसके साथ हमको क्या प्रयोग करना? आईएनजी का प्रयोग करना। तो रमेश हैज बीन लिविंग हेयर, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सिंस 1997। तो क्योंकि समय ये क्या है? ये निश्चित समय है, इसलिए हम इसके साथ सिंस का प्रयोग किए। सरला जून से इस कॉलेज में पढ़ा रही है, तो सरला है कैसा सब्जेक्ट है? ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सरला हैज बीन टीचिंग, टीच एक क्या है? वर्ब है, वर्ब में हमको क्या लगाना? आईएनजी लगाना, तो टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून, जून क्या है? एक निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग किए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर पीछे देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और सिंस फॉर्म में से किसी एक का प्रयोग करके उसका टाइम पीरियड लिख देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वर्षा काफ़ी देर से नहीं हो रही, वर्ष नहीं, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ष की जगह पर वर्षा कर लीजिएगा आप लोग। जैसे इसको बनाते हैं, तो वर्षा काफ़ी देर से नहीं हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इट हम जैसा कि पहले बताए हैं कि इट हमारा क्या है? एक आभासी करता है। वर्षा काफ़ी देर से नहीं हो रही है, तो इसको हमको कैसे बनाना है? इट हैज़ नॉट बीन, हमको ये बात हमेशा याद रखनी है कि नॉट का प्रयोग हम बीन से पहले करते हैं। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि लंबे समय से नहीं हुई, कौन से लंबे समय एट हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग किए। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में नॉट का प्रयोग करें, तो इट हैजेंट बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यह हम समझते हैं कि फॉर किस लिए प्रयोग किया गया और हैजेंट क्यों हुआ, क्योंकि इट हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हेमा 3 घंटे से नाच नहीं रही है, तो हेमा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेमा हैज नॉट बीन डांसिंग, डांस करना क्या है? एक वर्ब है, मेन वर्ब है, जो कि जिसमें हमको आईएनजी लगाना है। तो हेमा हैज नॉट बीन डांसिंग
फॉर 3 आवर्स। तो 3 आवर्स कौन से हैं ये हमको ज्ञात नहीं, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग किए। वे 2 घंटे से दौड़ नहीं रहे हैं। वे क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और इसको हम इंग्लिश में दे लिखते हैं। तो दे हैव नॉट बीन रनिंग। रन माने होता है दौड़ना, और इसमें हमको आईएनजी लगानी है, तो रनिंग हो गया। फॉर 2 आवर्स कौन से 2 घंटे ये नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग किए। वे 2 बजे से गा नहीं रहे हैं। दे हैव नॉट सिंगिंग सिंस 2 o'clock। तो 2 बजे ये एक निश्चित समय आया, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग किए। सिंगिंग, सिंग माने होता है गाना गाना, तो सिंगिंग में हम आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो गया। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग किए हैं। तो दे हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। वे सुबह से नहा नहीं रहे हैं। तो वे जैसा कि हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे हैव नॉट बीन बात में हमको क्या, ये वर्ब है, इसमें हमको क्या लगाना, आईएनजी, तो हो गया बाथिंग। मॉर्निंग ये एक निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग किए हैं। तुम सुबह से तैर नहीं रहे हो। तुम कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और इसको हम इंग्लिश में यू लिखते हैं। तो यू हैव नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग जैसा कि निश्चित समय, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग किए हैं। हम सुबह से शोर मचा नहीं रहे हैं। वी हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। मेक हमारी मेन वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और मॉर्निंग एक निश्चित समय है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर हम चाहें तो इसका एब्रीवेटेड फॉर्म इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम सारे सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं। वी हैवेंट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। तो हैवेंट, क्योंकि है, और हमेशा इस चीज़ का याद रखना कि नॉट का प्रयोग हमेशा हैव और बीन के बीच में ही किया जाएगा, यानी बीन से पहले ही किया जाएगा। आप चाहे इंट्रोगेटिव बनाएं चाहे नेगेटिव बनाएं। देखो, अगर एब्रीवेटेड फॉर्म में है तो नॉट हमेशा हैज या हैव में ही एंगेज रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, जैसे हैवेंट हो जाएगा, हैजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं है तो हमेशा इस बात का याद रखना कि नॉट का प्रयोग हमेशा हम बीन से पहले ही करेंगे। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि हम पीछे इसका स्ट्रक्चर देख के आए हैं, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। जैसे अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हैज हैव को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके उसका ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर सिंस और फॉर में से किसी एक का प्रयोग करके हम टाइम को लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और दूसरा इसका टाइप बताए थे कि इसका दूसरा टाइप होता है WH वर्ड। तो हम इसका दूसरा टाइप बताए थे WH वर्ड। तो WH वर्ड जैसे व्हाट, होम, हुज, वेयर, ये सब क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। जो W से प्रारंभ होते हैं वो WH वर्ड होते हैं। तो WH वर्ड को हम सबसे पहले रखते हैं, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ड हैज हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके हम उसका ऑब्जेक्ट लिख के सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग करके उसका टाइम पीरियड लिख देते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, वह 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर्स है। करना की जगह पर आप लोग कर रहा है कर लीजिएगा, कर रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, होम, होम कैसा है, ये WH वर्ड है। होम हैज ही बीन, तो जैसे कि हम देखें कि होम यानी WH वर्ड आया, तो हम इसमें होम को सबसे पहले लिखे, फिर हैज लिखे, फिर उसका सब्जेक्ट ही है तो ही लिखे, फिर बीन का प्रयोग किए, फिर वेट एक मेन वर्ब है जिसके साथ हमको क्या करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है, तो वेटिंग हो गया। 2 आवर्स कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम क्या किए, फॉर का प्रयोग करें। क्या वह 2 घंटे से तैर रहा है। हैज ही ये सिंपल
इंट्रोगेटिव है तो हम यहाँ पर क्या किए, हैज का प्रयोग पहले किए, वह को हम ही कहते हैं, ही कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। तो ही हैज ही बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स कैसा है, ये अनिश्चित समय है, इसलिए हम इसको क्या किए, फॉर का प्रयोग किए। क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, हैव आई, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो हैव आई, जनरली हैव के आई के साथ हम हमेशा प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारा क्या है, एक निश्चित समय है, यानी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या बारिश सुबह से हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जैसा कि मॉर्निंग क्या है, निश्चित समय, तो इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया। रेनिंग, रेन माने होता है बारिश होना, और इसमें हमको आईएनजी लगा दिया तो रेनिंग हो गया। इट के हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज का प्रयोग किया, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जैसे इसका भी हम स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसलिए हम हैज हैव को पहले रखते हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो हम डब्ल्यू एच वर्ड को हम हैज हैव को से पहले रखते हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो हम हैज हैव के पहले रखते हैं, अगर नहीं है तो हम हैज हैव को पहले रखते हैं। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक प्लस टाइम, ये तो हम अभी तक देखते आए। अगर इसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या सीता सोमवार से उसका इंतजार नहीं कर रही है, तो क्या आया, यानी ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो हैज, सीता हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हैज का प्रयोग किए। और नॉट का प्रयोग हमेशा हम आपको बताए हैं कि बीन से पहले किया जाएगा। तो सीता, हैज सीता नॉट बीन। वेट, वेट हमारी क्या है, वर्ब है, जिसके साथ हमको क्या करना, आईएनजी लगाना, तो वेटिंग हो गया। फॉर यहाँ पर आया है प्रीपोजिशन के रूप में, तो फॉर हिम यानी उसका इंतजार नहीं कर रही है, कब से, सिंस मंडे। मंडे क्या है, एक पॉइंट, निश्चित पॉइंट, सर्टेन टाइम है, तो इसलिए इसके साथ हम क्या किए, सिंस का प्रयोग किए। और इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हैजेंट सीता बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मंडे। ये क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये एलोबरेटेड फॉर्म है। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता तो हम हैज से पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखते। दूसरा क्या है, क्या वे 2 माह से राम के साथ नहीं रह रहा है, रहे हैं। क्या वे, थोड़ा सा यहाँ पर रहे हैं कर लेना क्या वे 2 माह से राम के साथ नहीं रह रहे हैं, तो है दे है, तो वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं, तो दे हैव दे नॉट बीन लिविंग विद राम फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स को अनिश्चित टाइम है, यानी इसलिए हम इसके साथ फॉर का प्रयोग किए। लिविंग हमारी मेन वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, हैवेंट दे बीन, हैवेंट दे बीन, जैसे कि हम यहाँ पर देखें नॉट का प्रयोग हम बीन से पहले हुआ, लेकिन जब इस तरह से एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना होता है तो हैव के साथ नॉट चला जाता है, तो यहाँ पर आपको बीन तो बाद में ही सब्जेक्ट के आएगा। तो हैवेंट दे बीन लिविंग विद रॉम फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि 2 मंथ्स क्या है, एक अनिश्चित टाइम है। हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस होंगे कि सिंस का प्रयोग हम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग हम अनसर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपको क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। Thanks for watching this video. Until then, take care. Meet you next video.